मिथिला पिछले है, इसका जिम्मेदार वहाँ के नेता है या फिर सरकार? दोनों। इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि मिथिला क्षेत्र में नेता है ही नहीं। अब जो मिथिला यूनियन से मिथिलावादी पार्टी से नेता निकल के आ रहे हैं, वही मिथिला को नेतृत्व प्रदान करेंगे। वहाँ पे एमएलए एमपी मिनिस्टर है, नेता कोई नहीं। नेता उनका भी नेता मगध में बैठा हुआ है, क्योंकि जेडीयू वाला कोई बोल नहीं सकता कि उनका नीतीश जी टिकट काट देंगे, बीजेपी वाला कोई बोल नहीं सकता उसका ये छोटे मोदी जी टिकट काट देंगे, राजद वाला कोई बोल नहीं सकता उसका तेजस्वी टिकट काट देंगे। इन सब का नेता यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए वहाँ पे कोई नेता नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एमएलए एमपी। मिथिला से न जाने 100 से ऊपर विधायक है, 19 से 20 से सांसद है, मंत्री है। क्या उन लोगों का जिम्मेदारी नहीं बनता है मिथिला के प्रति, मिथिला विकास के लिए? जितना विकास उनको करना चाहिए उतना तो उन्होंने किया नहीं। ये सारा रिकॉर्ड पे है। अगर वो विकास किए रहते तो किसी एक पार्टी का इसमें जिम्मेदारी नहीं, इसमें सारे पार्टियों की जिम्मेदारी और संलिप्तता है। सब सिर्फ आपस में मिले हुए हैं, सब बांट के खा रहे हैं, इसीलिए इतने मिथिलावादी लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग पिछले चुनाव में, पंचायती चुनाव में हम लोगों ने कुछ कैंडिडेट अपने खड़े किए थे। हमारे 20-20, 22-22 साल के लड़के लोग 2-2 हजार वोट से जिला परिषद में जीत के आए। 100 वर्षों से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, अभी तक मिथिला राज्य नहीं बना, इसमें क्या कहेंगे? अब आंदोलन जमीन पे आ रही है, अभी तक आंदोलन जमीन पे नहीं है। अभी एक शब्द है, हम कोई आंदोलन किए नहीं, हम दर्शन की इस पराकाष्ठा पे थे। हमारी सजगता थी कि हम देखते कि आप क्या करते। हमने अपना भाषा दे दिया। आज भारतवर्ष का महाराज के भवन में आकर शिक्षण संस्थान चलता है, भारत का पहला यूनिवर्सिटी। हम बहुत उन्नति हुए, हम कोई मांग कहाँ कर रहे। आपने जो आयोग कानून बनाया है उसका पूरा का पूरा कसौटी पे हम 200% खड़े उतर। आप हमें क्या दें? आपने आयोग बनाया भाषा के क्षेत्र पे, एक संस्कृति, एक कला। अब 22 जिला अभी बिहार में है, 7 जिला झारखंड में है और 7 जिला नेपाल में है, और हमारे पास छोटे छोटे हैं। आप हमें एहसान नहीं करेंगे। आपने जो कानून बनाया उस कानून को लागू नहीं कर रहे, वही पूछने आ रहे। हम मांग किस बात का करेंगे? मांग तो तब होगा जब हम लॉलीपॉप मांगे। आप कानून बनाया और कानून लागू नहीं कर रहे हैं, पूछने आए बड़ी सभ्यता से, शालीनता से। नहीं, आप हमें ये कानून कब लागू करेंगे? आप पत्रकार महोदय गूगल खोलिए, मिथिला का मैप देखिए, कितने जिले दिखते हैं। आज छोटे छोटे जिले 1966 में पंजाब को भाषा के आधार पर अलग कर दिया, हरियाणा पंजाब बना दिया। मात्र 2.5 करोड़, 3 करोड़ की जनसंख्या, हम 7 करोड़ जनसंख्या वाले हैं। ये हम नहीं कर रहे। हमारा भौगोलिक भाषाई जो संरचना है, इसका जो क्षेत्रफल है, और राज्य पुनर्गठन आयोग को बना था, 28 राज्य बन गया, हमें मौका नहीं मिला। हमें हमारी बात कहने हैं, मांग करते नहीं। मिथिला में मिथिला के लोगों के लिए मिथिला राष्ट्र एक मुद्दा बन गया है क्या? मिथिला राष्ट्र कैसे मुद्दा बन गया? जो मेरा अधिकार है, जो मेरा हक है, कोई और कैसे ले जाए? मुद्दा बन गया है। मुद्दा कैसे? हमारा अधिकार, हम बात करने आए। अगर कोई आईएएस में आएगा, यूपीएससी कंप्लीट करेगा, तो क्या वो नियम नहीं बनेगा? आप कानून बनाया है, कानून में हम पूरा खर्च कर रहे हैं। आपसे हम बड़ी शालीनता से संवाद कर रहे हैं। अभी नौजवान आए हैं, हम उनसे पूछेंगे जिससे हमारे जाएंगे। जिस समय आप लोग के ऊपर बिहार नाम से थोपा गया, उस समय आप लोग कुछ नहीं बोले क्या? थोपा नहीं किया। हमने आजादी के बाद अपना राज्य दे दिया, अपना भाषा दे दिया, सब कुछ दे दिया सरकार को कि सरकार न्याय करेगा। जब शरीर का हर अंग विकसित होता है, कोई पूर्ण शरीर रहता है। अभी लेबर जोन बन गया और ये बोले कि कहाँ से विकास करेंगे? विकास करेंगे नहीं, हम विकसित थे, वही बताने आए। हमारे यहाँ शुगर व्यक्ति था, 15 कारोबार था, क्योंकि हम बौद्धिक रूप से उन्नति थे। अब आप हमें बौद्धिक रूप से मार रहे, हमारी भाषा को खरीद कर रहे। आप ये मध्य कहना शुरू कर दिए, सीमांचल कहना शुरू कर दिए, और इतिहास कहता है जिसको बर्बाद करना है उसकी भाषा और संस्कृति को बर्बाद करो। हम भारतवर्ष के अष्टम सूची में है कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे प्राइमरी में टीचर क्यों नहीं देते हैं? ये कौन सी बात है? ये तो मजाक हो रही है हमारे लोगों के साथ। अब हम आए हैं बात करने संवाद। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका क्लियर आंसर दे दूं। आपने कुछ पूछा था थोपने वाले का, आपने कुछ थोपने वाले का आंसर कैसे? मिथिला में बिहार नाम थोपा गया,
क्या उस समय मिथिला के लोगों का खून गर्म नहीं हुआ? 1911 बन रहा था भाई साहब, आपको इतिहास बताया तब उस समय का जो बिहार था, जिसमें उड़ीसा में बिहार नहीं था, उसका राजधानी कटक बना। हम लोग अपना अपना स्टडी भी मार्केट कर लीजिएगा। और हमारे दरभंगा महाराज ने ही कटक से वो राजधानी ना बनवा करके पटना राजधानी बनाई। और जो भी PMCH और पूरा पटना विश्वविद्यालय है वो हम लोगों ने दिया हुआ है, दरभंगा महाराज के जमीन में बना हुआ है, ठीक भाई साहब। और हम लोगों ने जान के बनवाया पटना को हम बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने उस समय नहीं सोचा था ये जिस मगध को हम आगे बढ़ा रहे हैं वही हमारे पीठ पे खंजर ढोकेगा और मुख्यमंत्री सिर्फ 4 जिला का बन के रह जाएगा और बाकी जो हमारा 22 जिला है वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी में दिन रात काटेगा। इसके लिए हमने नहीं पटना बढ़ा था। एक लास्ट क्वेश्चन है, मिथिला प्राचीन में देश था तो राज्य की मांग क्यों? मैं बताता हूँ इसका बेस। जब भारत आजाद हुआ था उस समय में जो अंग्रेज थे उन्होंने एक लॉ लाया कि जिस भी राज्य की संख्या उस समय में 5 लाख से ऊपर होगी वो अपना अलग देश बना सकता है। पता है हम लोगों को? लेकिन दरभंगा की पूरी कैपेबिलिटी थी, पूरा देश बनने का भी अधिकार था 47 में, लेकिन दरभंगा महाराज अलग देश ना बना करके भारत में मिलना मंजूर किए और अपना अलग देश बना। तो हम लोगों ने बिहार के लिए, हम लोगों ने भारत के लिए कुर्बानियां दी हैं। अब समय आ गया है या तो हमारे मिथिला को डेवलप करो, हमारा जो हक है वो दो, सिर्फ 4 जिला का मुख्यमंत्री बन के नहीं रहो, नहीं तो हम लोग छाती पे चढ़ के अलग चलिए, आप लोग देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस मिथिला राज्य के लिए हो रहा है। किसी न्यूज़ चैनल में नहीं देखा कि पटना जिला के कोई मजदूर जाकर के बेंगलोर में मर गए और पटना जिला के कोई मजदूर जाकर के दिल्ली में मर गए। वो सारे मजदूर मिथिलांचल से क्यों जाते हैं? आज आप मिथिलांचल की मांग कर रहे हैं, मिथिलांचल नहीं भाषा मिथिला की मांग कर रहे हैं। कल जो है आरा, भोजपुर, रोहतास और ये जो इलाका है वो भोजपुर राज्य की मांग कर रहे हैं। हमने पूरे भारत का तो ठेका लिया, हमने अपना ठेका लिया हुआ है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनको भी अपनी लड़ाई लड़नी है उन्होंने, हम और ये लड़ाई हमने पहले ही सब अपना ओपिनियन स्टेटमेंट दिया था। हमने बोला था कोई भी हम लोग ऐसा नहीं कि 10 व्यक्ति खड़े हो जाए। रात में हम लोग को सपना आया सुबह में लड़ाई बनाने, ये 1922 से लड़ी जा रही आंदोलन। और बिहार कब बना? 1911 से पहले बिहार में था। 1911 रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी का डिवीजन हुआ था, तब एक बिहार शब्द है। उस बिहार से 1936 में आपका उड़ीसा निकल गया। क्यों निकल गया उड़ीसा? क्यों फिर झारखंड निकल गया? क्योंकि उनकी भाषाई आधार, उनकी क्षेत्रीय आधार, उनका रहन सहन, खान पान, उनकी सारी चीजें मगध रीजन से भिन्न है। मान लीजिए आपको मिथिला राज्य कभी मिल भी गया तो फिर रेवेन्यू जनरेट करने का मिथिला राज्य में क्या था? बिहार इतना साल से रेवेन्यू जनरेट करने बिहार में नीतीश जी से कभी ये सवाल पूछा आपने? जैसे नीतीश जी कब्जा करने सरकार, हम वही कह रहे हैं, हम कब्जा नहीं करेंगे। कब्जा की बात नहीं हो रही। हमारे पास इतना बड़ा रेवेन्यू मॉडल है। आपको मैं बताता हूँ 1934-36 के आसपास शुगर बॉल ऑफ इंडिया मिथिला का है। आपके संज्ञान के लिए देता हूँ, जो इंग्लैंड की जो महारानी थी ना, वो भी हमारे दरभंगा के चीनी मिल के, लोहट चीनी मिल के बने हुए चीनी खाती थी इंग्लैंड। और इंग्लैंड के इंजीनियर हमारे दरभंगा, समस्तीपुर, हमारे पूर्णिया बनमनखी चीनी मिल में और हमारे सीतामढ़ी चीनी मिल में नौकरी करने आते हैं। और आज हम लोग बिहारी मजदूर बन के पूरे भारत में घूम रहे हैं। 1875 में हमारे यहाँ रेल आ गया था, उसमें दला दी। और 2000 ईस्वी के बाद आया है गुजरात में रेल, वहाँ पे बन रहा है मेट्रो, वहाँ पे बन रहा है बुलेट ट्रेन। और हमारे मिथिला में क्या मिलता है? वो लेबर ढोने वाला ट्रेन, जनसाधारण, इस टाइप के ट्रेन मिलते हैं। एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। आपके साथ अमरदीप झा गौतम जी यहाँ पे मंच पर बैठे हैं। मिथिला के हजारों लड़के रेवेन्यू ले जाकर दे देते हैं कोटा और दूसरे जगह पर। क्या बिहार में इतने अच्छे जो शिक्षक और रेवेन्यू आप यहाँ क्यों नहीं? आप लोग मिथिला यूनिवर्सिटी का नाम सुने हैं? पटना यूनिवर्सिटी का भी सुने होंगे, मगध यूनिवर्सिटी का नहीं।
आपके मगध यूनिवर्सिटी में आजकल ग्रेजुएशन का डिग्री 5 साल से कम में नहीं मिलता। हम लोग मिथिला में 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवा रहे हैं और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने नहीं करवाया है। यही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता लड़ाई करके क्रांति करके 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवा रहे हैं। हमने प्रूफ करके दिखाया है और अभी मुजफ्फरपुर के लड़के, पूर्णिया के लड़के, पूरे उत्तर बिहार के लड़के मिथिला यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाने आते हैं क्योंकि हमको 3 साल का डिग्री 3 साल में हमने करके दिखाया है, हम आगे भी करके दिखाएंगे। बहुत बहुत आप लोग